जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। गुरु प्यारे के संग में, प्यारी चलो निज धाम। गुरु प्यारे के संग में, प्यारी चलो निज धाम। यह तो देश तुम्हारा नाहीं, यह तो देश तुम्हारा नाहीं। नहीं पावे यहाँ तू आराम, प्यारी चलो निज धाम। नहीं पावे यहाँ तू आराम, प्यारी चलो निज धाम। माया भारी जाल बिछाया, माया भारी जाल बिछाया। घेरे जीव खास और आम, प्यारी चलो निज धाम। घेरे जीव खास और आम, प्यारी चलो निज धाम। बिन गुरु दया छूटे नहीं कोई, बिन गुरु दया छूटे नहीं कोई। सतगुरु चरण लो दृढ़ कर थाम, प्यारी चलो निज धाम। सतगुरु चरण लो दृढ़ कर थाम, प्यारी चलो निज धाम। वे दयाल तो ही लई है उबारी, वे दयाल तो ही लई है उबारी। प्रीत सहित लो जय गुरुदेव नाम, प्यारी चलो निज धाम। प्रीत सहित लो जय गुरुदेव नाम, प्यारी चलो निज धाम। मन माया के विघ्न हटा कर, मन माया के विघ्न हटा कर। तो ही लखावे शब्द मुकाम, प्यारी चलो निज धाम। तो ही लखावे शब्द मुकाम, प्यारी चलो निज धाम। प्रीत प्रतीत जगाते रहिय में, प्रीत प्रतीत जगाते रहिय में। धुन में सूरत लगावी ताम, प्यारी चलो
निज धाम। धुन में सूरत लगावे ताम, प्यारी चलो निज धाम। गुरु की दया का करो भरोसा, गुरु की दया का करो भरोसा। जय गुरुदेव स्वामी करे पूरन काम, प्यारी चलो निज धाम। जय गुरुदेव स्वामी करे पूरन काम, प्यारी चलो निज धाम। गुरु प्यारे के संग में, प्यारी चलो निज धाम। गुरु प्यारे के संग में, प्यारी चलो निज धाम। प्यारी चलो निज धाम, प्यारी चलो निज धाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कि बिन गुर भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तो मूरख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। अभ्यास तो हम करते हैं, लेकिन शब्द पकड़ में नहीं आता है कि जैसे से चढ़ चलो आगम अटारी, आगम लोक में पहुंच जाएं। अटारी किसको कहते हैं? उसी जगह को, तो वहां पहुंच जाएं। शब्द पकड़ में नहीं आता है। मुख्य चीज यह है कि गुरुमुखता नहीं आती है। गुरु के वचनों को याद रखा जाए, गुरु पर विश्वास किया जाए। विश्वास डगमगा जाता है, गुरु पर से भरोसा खत्म हो जाता है। आदमी को अपने का घमंड हो जाता है, अपना मन ही अपने को धोखा दे देता है। इसलिए गुरु के वचनों को याद करते रहना चाहिए और गुरु पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए। गुरु की जब दया होगी, गुरु की जब मेहर होगी, तो वो शब्द को पकड़ा देंगे। खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु इतना बलवान और कोई नहीं हो सकता है दुनिया संसार में, बल्कि अंडपिंड ब्रह्मांड, क्योंकि सूरत को वही खींच करके ले जा सकते हैं। इसलिए गुरु पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए, गुरु के वचनों को याद रखना चाहिए। परमार्थी को अपने को देखते रहना चाहिए। क्या देखते रहना चाहिए? कि हम शत्रुओं के घेरे में तो नहीं आ रहे हैं। शत्रु किसको कहते हैं? कहे तो ये हमारी जान को मार डालेगा, यह हमारा विरोधी है, यह हमसे ईर्ष्या करता है, यह हमको नीचा दिखाना चाहता है, यह हमारा शत्रु है। तो वो किसका शत्रु है? वो इस शरीर का शत्रु है। शरीर को नीचा दिखाना चाहता है, शरीर को खत्म कर देना चाहता है, शरीर से ईर्ष्या करता है, शरीर से जुड़ी हुई चीजें, धन संपत्ति से, मान इज्जत से, जो कुर्सी मिली हुई, पद मिला हुआ है, उससे ईर्ष्या करता है, तो उसको शत्रु मानते हो। तो कुछ शत्रु ऐसे हैं कि जो जीवात्मा के शत्रु हैं, और वो
मन को आदी बना देते हैं और मन ही ये सबसे बड़ा अपना शत्रु हो जाता है। किसके लिए शत्रु हो जाता है? साधना में विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए वही शत्रु हो जाता है। तो वो शत्रु कौन है? यही काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, वैमनस्यता, ये सब शत्रु हैं इंसान के। इनको मार के कहते हैं भगाना चाहिए, जैसे शत्रु को मार करके भगाते हैं कि खतरा टल जाए। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं कि जो छुप जाते हैं, जंगलों में छुप जाते हैं, घास में छुप जाते हैं, पहाड़ की कंदराओं में छुप जाते हैं। अवसर पा करके वो हमला करते हैं। कारगिल का युद्ध हुआ था यहाँ। कारगिल के युद्ध में यही था कि उन लोगों ने अंदर में जगह बना लिया था, खोह बना लिया था और उसी में छुपे रहते थे और मौका पा करके भारत के सैनिकों के ऊपर गोली चला देते थे। वहां तक पहुंच पाना इनका मुश्किल था। ऐसे ही इस शरीर के अंदर में ये शत्रु हैं, ये जगह बना लेते हैं। तो बड़ी बारीकी से इनको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कभी भी हमला कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि मर्ज जैसे उभरे, रोग की शुरुआत जैसे हो, उसी समय इलाज करा लेना चाहिए, दवा ले लेनी चाहिए। नहीं तो वो मर्ज पड़ा रहता है और जब अनुकूल वातावरण मिलता है उसको, तो वही उभर करके आ जाता है। मोटी बात समझो, किसी को चोट लग गई, महाराष्ट्र में इधर मार लगना कहते हैं, तो मार लग गई, हड्डी तक वो दर्द पहुंच गया, तो तुरंत सिकाई करना चाहिए, तुरंत इलाज करना चाहिए। नहीं, उस वक्त पर तो आप रगड़ दोगे, मलहम लगा दोगे, आराम मिल जाएगा, गोली खा लोगे, आराम मिल जाएगा। लेकिन जब पूर्वा हवा कुछ दिन के बाद चलेगी, पूरब की हवा, तब वो दर्द करता है, बुढ़ापे में दर्द करता है। तो अब आप ये समझो कि वो छुपा रहता है। ऐसे ये शत्रु छुपे रहते हैं और मौका पा करके ये हमला करते हैं। प्रेमियों, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि चंद रोजा मुसाफिर हैं हम सब यहाँ, धीरे धीरे बिखरते चले जाएंगे। कुछ दिन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं? इस मृत्युलोक में हैं। सब जितने लोग यहाँ रहते हैं सब एक साथ नहीं जाते हैं। कभी कोई दुनिया छोड़कर चला गया, कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया। जैसे मुसाफिर खाना होता है, प्लेटफॉर्म आप कह लो या धर्मशाला कह लो, धर्मशाले में कई जगह के यात्री जाते हैं और जब जिसका समय होता है चले जाते हैं। रेलगाड़ी के स्टेशन पर कई रेलगाड़ियों के मुसाफिर जाते हैं और वहाँ रुके रहते हैं। जब उनकी गाड़ी आती है तो बैठ करके चले जाते हैं। इसी तरह से यह एक सराय की तरह से है। सराय किसको कहते हैं? जिसको आप धर्मशाला कहते हो, होटल कहते हो, कि जहाँ जाते हो और वहाँ से फिर आप काम समय हो जाता है तो निकल जाते हो। तो इसी तरह या निकाल दिए जाते हो। धर्मशाला में कहीं कहीं ऐसा नियम है कि 3 दिन से ज़्यादा आप रह नहीं सकते हो, तो वो बाहर कर देते हैं। कहते हैं भाई अब खाली कर दो, होटल हमारा खाली कर दो, अब आपका किराया पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, खाली कर दो। तो ये मुसाफिर खाने की तरह से है। यहाँ अपना अगर साम्राज्य आप बनाओ, अपनी जगह अगर बनाने की कोशिश करो कि हमको यहीं रहना है, यहीं हमारा इंतजाम सब पूरा हो जाए, अच्छा दुनिया का काम, दुनिया की ख्वाहिशें ये कभी पूरी नहीं होती हैं। इच्छाएं अनंत होती हैं और इच्छाएं पैदा होती चली जाती हैं, उसी तरह से पैदा होती चली जाती हैं जैसे आग में घी पड़ जाए। आग घी से बुझती है
नहीं, बढ़ती चली जाती है। ऐसे ये इच्छा और तृष्णा ये बढ़ती चली जाती है। ये सब क्या है? ये सब सत्य है। आदमी को पाप से बचना चाहिए, प्रेमी को पाप से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि पापी आदमी कभी भी परमार्थी काम नहीं कर सकता है। न तो वो गुरु के बताए अनुसार सेवा कर सकता है, न वो संगत का काम कर सकता है, न वो भजन कर सकता है। पापी को तो माफी होती ही नहीं है। पाप का डाला मन पापी हो गया और इसने पाप करवा दिया तो पापी शरीर हो गया, पापी मन बन हो जाता है। जैसे बताया कि आग आग जो है वो घी डालने से और बढ़ती है। एक बार आदमी ने पाप किया, एक बार लूट कर ले आया, मार कर ले आया, धोखा दे करके ले आया, ठगी करके ले आया, तो मन फिर वही करवाता है, क्योंकि मन उसी तरह का हो जाता है। तो पापी को तो समझो कि यानी माफी नहीं होती है। अब आप ये समझो कि जो देवी और देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, देवी और देवताओं को फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाते हैं, देवताओं के नाम पर भोग यानी समझो कि लगाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, भोग भंडारा करते हैं। जो लोग ये करते हैं लेकिन वो दिखावे का होता है, अंदर में मन पापी रहता है, यानी वचन उनके पाप करवाते हैं, शरीर पापी हो जाता है। यमराज भी उनको नहीं माफ कर सकते हैं। ऐसे सत्संगियों में भी है। ये मत सोचो आप कि हम गुरु को धोखा दे रहे हैं, हम यमराज को धोखा दे रहे हैं, हम काल भगवान को धोखा दे रहे हैं, हम देवी देवताओं को धोखा दे रहे हैं, हम उनसे छिप करके काम कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। वो ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं कि ऊपर से सब देखते रहते हैं। तो आगे कि जाके जैसे चाकरी हुआ को वैसा दे। आप ये समझो कि कर्मों का बड़ा चक्कर होता है। हम जैसे कर्म होते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आप ये समझो ये सब बहुत तरह से समझाया गया है। तो कर्म का ये जो फांस है, यह रस्सी है, ये जो गले में पड़ जाती है, यह समझो कि निकलती नहीं है, कोई काट नहीं सकता है इसको सिवाय गुरु के। कहा ना, कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, सदगुरु मिले तो उबरे और नहीं तो मटका खाए। सदगुरु के मिलने पर ही आप ये समझो ये करता है। तो सबका अनि समझो कि नहीं काटते हैं ऐसा रस्सी हो कि रस्सी की तरह से कि उसको अनि चाकू ले लो, हथियार ले लो, उसको काटो। एक एक का उपाय बताते हैं, कर्मों को काटने का उपाय बताते हैं, और कर्म आवे नहीं उसका उपाय बताते हैं। तो कर्म कैसे आते हैं और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा पाप रखता है, मन पाप की तरफ चला जाता है। ये तो कहते हैं कि मनसा यानी मन, वचन और कर्म अच्छे रखना चाहिए, मन को साफ रखना चाहिए। मन से पाप करने का नहीं सोचना चाहिए, मन से पाप करवाने का नहीं सोचना चाहिए। पाप में बहुत सारी चीजें आती हैं। समझा, झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, मार काट देना, हिंसा करना हानि पाप है, बहुत सारी चीजें पाप हैं। तो पापी मन नहीं बनाना चाहिए, मन साफ रखना चाहिए और न पाप करवाना चाहिए किसी से। तो मनसा पाप से बचना चाहिए। वचन, वचन से पाप होता है ना। पाप करने का मन कह देता है, प्रस्ताव रख देता है मैं पाप करने के लिए। कब? पाराशर ऋषि थे, तपस्या करते थे, बचपन से ही यानी समझो उनको प्रभु से लगाव था, घर छोड़ करके निकल गए थे, बहुत दिन कर तपस्या किया बचपन से ही।
काफी समय हो गया, तब तो सिद्धि मिली, और सिद्धि मिली तब चल पड़े। बोले अब चलो समाज में ही रहें, थोड़ा बहुत खर्च भी होगा, कोई बात नहीं है, बहुत है हमारे पास, चल पड़े। तो उनको जंगल से निकलने के बाद एक नदी पार करनी थी। तो मछुआरा जो था, मल्लाह जिसको कहते हैं, वो भोजन करने जा ही रहा था, रख लिया था थाल को सामने। तब तक ये पहुंचे और इन्होंने कहा कि भाई हमको उस पार पहुंचा दो। तो मल्लाह ने कहा महाराज आप बैठ जाओ, हमारे सामने थाली आ गई है और मैं ये भोग भी लगा चुका हूँ, हाथ जोड़ करके भगवान को अर्पित भी कर चुका हूँ, ये प्रसाद बन गया है, मुझे प्रसाद ले लेने दो। लेकिन कहते हैं ना, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। अहंकार आदमी को नहीं करना चाहिए, साधक को नहीं करना चाहिए। अहंकार उनके अंदर आ गया था। किस चीज का अहंकार आ गया था? सिद्धि का। यार मगरमा महिमा लगमा ये सब सिद्धियां हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं, ये थोड़ा प्रयास करने पर ही आसानी से मिल जाती हैं। और आप जो 2-2 घंटा साधना करते हो, आपको अगर ये साधना बता दी जाए इस तरह की, तो बहुत जल्दी आ जाएंगी। लेकिन वो क्या करेंगी? फंसा देंगी, आप लोभ और लालच में डाल देगी। क्योंकि अभी कच्चे घड़े हो, अभी पक्के नहीं हो, तो बस आप चमत्कार दिखाने लग जाओगे, आप उसी में फंस जाओगे और फिर वो अहंकार का बीज और बढ़ जाएगा। वो थे ना एक ऋषि, तपस्या बहुत हो गई, इंद्र ने देखा बहुत ज्यादा तपस्या हो गई, हमारा स्थान ले लेगा ये, हमको हटना पड़ेगा, हमसे भी ज्यादा ताकत आ गई इसमें। तो इंद्र ने अप्सरा से कहा कि जाओ। इंद्र ने आदमी को भेजा अपने गण को, कहा जाओ किसी भी तरह से इसकी तपस्या को भंग कर दो। तो तपस्वी बैठे हुए थे, साधना करने के बाद जैसे आप खोल देते हो, बैठ जाते हो, तो बैठे हुए थे। तो वो पहुंचा तो कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो बोले हमको तुम क्या दोगे, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। तो बोले नहीं, हमको देना है, मांगो जो आपको मांगना हो, दुनिया की सारी चीज मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पावर है, शक्ति है, आजमाइश करके देख लो। बोले भैया मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरी इच्छा तो इससे भर गई, दुनिया की चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस केवल एक प्रभु चाहिए, प्रभु से प्रेम है, मुझे उससे प्रेम हो गया, उनसे मैं उन्हीं की प्राप्ति में लगा हुआ हूँ, तो उनकी झलक मिल जाए, उनका दर्शन मिल जाए, वो हमको मिल जाए। तब वो बोला गण कि नहीं, हम तो आपको कुछ देकर जाएंगे, हम आपको देकर जा रहा हूँ, आप अगर मुर्दा को देख लोगे, नजर पड़ जाएगी, तो वो जिंदा हो जाएगा, जाओ हम ये आपको देकर जा रहे हैं। तब जब चलने लगा वो, तब इन्होंने रोका ऋषि ने, कहा कि अब रुक जाओ, अब हमको देकर जाओ आप। बोले हाँ हाँ, हम तो देने के लिए आए ही हैं, मांग लो जो आपको मांगना हो। तब उन्होंने कहा कि मेरा गर्दन पीछे न घूमे। बोले गर्दन न पीछे घूमे? बोले हाँ। बोले गर्दन क्यों न पीछे घूमे, ऐसा मांग रहे हो? तो कहा इसलिए मांग रहा हूँ कि मुर्दा को जिंदा होते जब मैं देखूंगा, तो मुझे अहंकार आ जाएगा कि मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया, तब मेरा सर्वनाश हो जाएगा। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार, सब किया कराया चला जाएगा। तो उनको अहंकार हो गया था। किसको अहंकार हो गया था? पाराशर ऋषि को, महात्मा को। तो उन्होंने कहा देखो, पहले हमको चलो पार कर दो नदी, उसके बाद में तक तुम भोजन खाओ, ज्यादा देर नहीं लगेगा, पार करके उस पार छोड़ करके चले आओ, नहीं तो धूप बढ़ जाएगी और धूप हमको बर्दाश्त नहीं होगी, हम बीमार हो जाएंगे।
फिर उसने हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, महाराज ज़्यादा देर नहीं लगेगा, खा लेने दो। बोले कि देखो हम श्राप दे देंगे तुमको। तो लड़की उनकी एक जवान वहीं थी, वो फट से आ गई और बोली पिताजी मैं इनको पहुंचा देती हूँ, आप भोजन कर लो और इनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, ये यानी ठंडे ठंडे में उस पार पहुंच जाएंगे। तो उसने पतवार उठा लिया और ये गए बैठ गए। अब इन्होंने तो कभी औरत देखा नहीं थी, जवान औरत को जब देखा तो बस इनका मन पापी हो गया, मन पापी हो गया। आप ये समझो कि इन्होंने प्रस्ताव रख दिया, मुंह से बोल दिया कि तुम हमारे साथ गलत काम करो, ये काम करो। तो उसने कहा कि मैं तो योजन गंधा हूँ। योजन गंधा किसको कहते हैं? 4 कोस का 1 योजन होता है, 4 कोस का 5 मील होता है और 5 मील का लगभग 8 किलोमीटर होता है। तो उसके शरीर से, मुंह से इतनी बदबू आती थी कि जो 8 किलोमीटर तक हवा के जरिए बदबू जाती थी, कि जैसे कोई गिद्ध हो, कौवा हो, जानवर हो, बहुत दूर मरता है, सड़ता है, लेकिन उससे टकरा करके जो हवा जहाँ तक जाती है वहाँ तक बदबू आती है। ऐसे सुगंधी का भी होता है, खुशबू का भी होता है। खुशबू ही यानी हवा ही खुशबू को, बदबू को पहुंचाता है। ऐसे खुशबू भी पहुंच जाती है, ऐसे मतलब सुगंधी भी पहुंच जाती है। तब उसने कहा कि हमारे शरीर से, मुंह से बदबू आती है, कैसे आलिंगन हम करेंगे आपको, आप करोगे हमको? तब उन्होंने कहा कि हम तुमको अपने पावर से, शक्ति से योजन सुगंधा बना देते हैं। जहाँ तक बदबू जाती है वहीं तक तुम्हारे शरीर से सुगंध जाएगा, खुशबू जाएगी, यानी अच्छी स्मेल जाएगी बैड स्मेल की जगह पर। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, उन्होंने ऐसे ही जल उठाया और फेंक दिया, बस सुगंधित हो गई। फिर उसके बाद में वो बोली कि देखो ये सूर्य देवता देखेंगे, ये देवता हैं, इनसे छुप करके हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये खुली जगह है, इसलिए यानी यहाँ नहीं हो सकता है। तब उन्होंने कहा देखो हम इनको भी अभी ढक देते हैं। तो बस उठाया पानी वहीं पर ऐसे, और पानी उठा करके फेंका। बस उनकी यही अणिमा गरिमा महिमा, यही जो सिद्धियां हैं, इन्हीं सिद्धियों ने कोहरा उपजा दिया। कोहरा, कोहरा जानते हो, जिसमें जो ठंडी के महीने में ऐसे धुआं जैसा आ जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, नजदीक की ही चीज नहीं दिखाई पड़ती है, तो कोहरा उपजा दिया, पैदा हो गया, चारों तरफ घेर गया। तब फिर वो बोली कि देखो ये गंगा जी हैं, ये जल देवता हैं, ये देखेंगे, ये साक्षी हो जाएंगे, ये गवाह बन जाएंगे हम दोनों के पापों का। हमको फिर सजा मिलेगी, आपको भी सजा मिल जाएगी, आप तो सक्षम बच जाओगे, हम नहीं बच पाएंगे आए, इसलिए ये नहीं हो सकता। तब उन्होंने बस वही रेत उठाया, बालू जिसको कहते हैं, और अपनी शक्ति से बिखेर दिया गंगा जी में, सब रेत हो गया और फिर वहीं पर वो गिर गए। सारी अन्य समझो की तपस्या उनकी भंग हो गई। तभी तो कहा ना, संगे को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत को रोगजू को लूटा, नैमी को लूटा हलवा खिलाए। माया का बहुत रूप बताया गया। जय गुरुदेव। जो कभी न देखा न सुना, आइए देखिए और सुनिए। शरद पूर्णिमा सत्संग में आओ, पूर्ण चंद्र का दर्शन पाओ। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग एवं नामदान। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 प्रातः 6 बजे से एवं सायं 4 बजे से। 7 अक्टूबर 2025 को प्रातः 6 बजे से। स्थान नवीन मंडी स्थल, कानपुर हाईवे, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9838359809 व 96
95975601। जय गुरुदेव।